गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। भारत की राजनीति में अगर किसी नेता ने विरोधियों से भी सम्मान पाया तो वो नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने सत्ता को शोर नहीं, शालीनता दी, राजनीति को कटुता नहीं, कविता दी। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो लोकतंत्र की भाषा थे, संयम, संवाद और सहमति की भाषा थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो संसद में विरोध करते थे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ते थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर विपक्ष तक हर किसी ने उनकी वाणी और दृष्टि को सराहा है। पोखरण के परमाणु परीक्षण से लेकर दिल्ली लाहौर बस यात्रा तक अटल जी ने ये दिखाया है कि राष्ट्र की सुरक्षा और शांति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सरकारें सब एक सी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। ये बात अलग है कि हम चरित्र बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने सफल होंगे, मगर नहीं होंगे तो हंसने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी बात है। अपने पर हंसना और दूसरों पर हंसना, और दूसरों से ज्यादा अपने पर हंसना। ये वो दौर था जब बड़े से बड़ा नेता भी अंतरात्मा से अपने को जनता ही मानता था। अंतरात्मा जिंदा थे इसलिए सच का संवाद था, कोरा भाषण नहीं। अटल जी का यही अंदाज था, राजनीतिक लाभ हानि के गणित से परे, स्पष्ट, सटीक और निर्भीक, जो उन्हें अटल बनाता था। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द आज भी राजनीति को आईना दिखाते हैं। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन का सार था। गठबंधन की राजनीति में भी उन्होंने ये साबित किया कि नेतृत्व संख्या से नहीं बल्कि नीयत से चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार गिरी लेकिन गरिमा नहीं, सत्ता गई लेकिन सम्मान और विश्वास बना रहा। आज जब राजनीति में भाषा तल्ख होती जा रही है तब अटल बिहारी वाजपेयी की कमी सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। भारत की राजनीति में ऐसे नेताओं की गिनती बहुत ही कम होती है जो सत्ता और शब्दों में बराबरी का संतुलन रखते हों। अटल बिहारी वाजपेयी उनमें से एक थे, एक ऐसा नेता जिसने राजनीति में शालीनता, संयम और कविता की भाषा को जीवंत किया। उनके लिए सत्ता केवल कुर्सी नहीं थी बल्कि जनसेवा और देश की अखंडता का माध्यम था। सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री, वाजपेयी हमेशा संसद की मर्यादा और लोकतंत्र की गरिमा के प्रति निष्ठावान रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण था उनकी संवाद क्षमता। विपक्ष से लेकर साथी नेताओं तक हर किसी ने उनकी वाणी की मिठास और सटीकता की सराहना की। पोखरण परमाणु परीक्षण हो या फिर दिल्ली लाहौर बस यात्रा, उनके निर्णयों में न केवल साहस था बल्कि दूरदर्शिता भी थी। भारत को सुरक्षित रखने और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने का उनका दृष्टिकोण हर कदम पर स्पष्ट था। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे बल्कि राष्ट्र की भावना के प्रतीक थे। उनके भाषणों में जनता की तकलीफें झलकती थी और उनके शब्द अक्सर कविता की तरह गूंजते थे। वाजपेयी का राजनीतिक जीवन उदाहरण है कि कैसे नेतृत्व केवल सत्ता और संख्या में नहीं बल्कि नियत और विश्वास में मापा जाता है। उन्होंने गठबंधन की राजनीति में ये साबित कर दिया कि सही दृष्टिकोण और दूरदर्शिता से विरोधियों को भी साथ लाया जा सकता है। उनके शब्दों में शक्ति थी लेकिन उनका स्वभाव कभी आक्रामक नहीं रहा। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, सिर्फ कविता नहीं थी बल्कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन का सार थी। संकट की घड़ी में भी उन्होंने ये धैर्य और सम्मान बनाए रखा। उनकी सरकारें गिरी लेकिन उनकी गरिमा और जनता के बीच उनका विश्वास कभी नहीं गिरा। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में राजनीति में संवाद की जगह थी, मर्यादा थी और राष्ट्रहित हमेशा ही सर्वोपरि था। आज जब राजनीति में भाषा और व्यवहार में कटुता बढ़ती जा रही है तब अटल जी की कमी और अधिक ज्यादा महसूस होती है। अटल थे, अटल हैं और हमेशा अटल रहेंगे, क्योंकि कुछ नेता केवल कुर्सी से बड़े होते हैं लेकिन कुछ नेता कुर्सी से भी बड़े हो जाते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन और दृष्टिकोण आज भी राजनीति के लिए एक बड़ी मिसाल है। एक ऐसा उदाहरण जो ये सिखाता है कि नेतृत्व का मतलब केवल सत्ता नहीं बल्कि देश और जनता के लिए सही निर्णय लेना भी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।